राधे राधे भक्तों, आज हम आपको यह कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे हुआ सीता माता का जन्म। सीता माता की उत्पत्ति कैसे हुई। सीता माता के जन्म की कई कथाएं प्रचलित हैं। आज हम आपको वो सभी कथा सुनाएंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला में एक बार अकाल पड़ा। तब राजा जनक को सलाह दी गई कि वे वैदिक अनुष्ठान करके खेतों में स्वयं हल चलाएं, तो इससे खेतों में वर्षा होगी और अकाल खत्म हो जाएगा। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को राजा जनक खेतों में हल चला रहे थे। उसी दौरान उनका हल एक कलश से टकराया। उन्होंने उस कलश को धरती से निकाला और उसे खोला। उसमें जो कन्या उन्हें मिली वह कन्या ही सीता माता थी। उनका नाम सीता रखा गया। इस तरीके से माँ सीता की उत्पत्ति हुई। सीता माता का जन्म गर्भ से नहीं हुआ था, वह धरती से प्राप्त हुई थी। इसीलिए उन्हें धरती की पुत्री भी कहा जाता है। सीता माता की जन्म की दूसरी कथा के अनुसार ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह कथा आती है कि सीता जी रावण और मंदोदरी की पुत्री थी, जिसे रावण ने जन्म के बाद समुद्र में फेंक दिया था। वहां से समुद्र की देवी वरुणी ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया। फिर धरती माता ने उस कन्या को राजा जनक को दिया। वही कन्या जनक नंदिनी सीता के नाम से लोकप्रिय हुई और उनका विवाह भगवान राम से हुआ। रावण की मृत्यु का कारण भी वही बनी। एक अन्य कथा के अनुसार वेदवती नामक एक स्त्री थी। वह विष्णु भक्त थी। वे प्रभु हरि को ही पति रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने बहुत कठोर तप किया। लेकिन उसी दौरान रावण वहां से जा रहा था। उसने वेदवती को देखा और उसके रूप पर मोहित हो गया। रावण वेदवती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वेदवती ने आत्मदाह कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वह उसकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उसके सर्वनाश का कारण बनेंगी। सीता जन्म की तीसरी कथा अद्भुत रामायण में मिलती है, जिसके अनुसार गृहस्थ ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाना चाहते थे। एक दिन वह अपने आश्रम में नहीं थे। तब रावण उनके आश्रम में पहुंचा और उसने सभी ऋषियों को मारकर उनका खून एक कलश में भर लिया। उस कलश को ले जाकर उसने लंका के महल में छिपा दिया। एक दिन मंदोदरी गलती से उस कलश को खोलती है और उसका जमा हुआ खून पी जाती है, जिस कारण वह गर्भवती हो जाती है। बाद में मंदोदरी एक बच्ची को जन्म देती है। रावण के भय के कारण वह उस बच्ची को कलश में रखकर मिथिला राज्य की भूमि में छिपा देती है और वही बच्ची राजा जनक को सीता के रूप में प्राप्त होती है। भक्तों, इस तरीके से हमने आपको सीता जन्म के जितनी भी कथाएं प्रचलित है वह सभी कथाएं आपको सुना दी हैं। आपको इनमें से कौन सी कथा ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट में माता सीता की जय जरूर लिखें। माँ सीता आप पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बरसाती रहे। राधे राधे।